Lacey was found dead on the family's couch. Is one of the worst cases if I've never seen a homicide like this. Today I'm gonna cover one of the most horrifying crime cases in the history of the world. So अगर तुम सॉफ्टवेयर रीड हो या किसी के साथ कुछ बुरा होते हुए देख या सुन नहीं सकते तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, और अगर फिर भी देख रहे हो सो वॉच इट एट योर ओन रिस्क। अमेरिका के एक स्मॉल टाउन स्लॉटर लुइसियाना में एक फैमिली रहती थी, और इस फैमिली में सिर्फ दो ही मेंबर्स थे, शीला फ्लेचर और क्ले फ्लेचर। दे बोथ आर हस्बैंड वाइफ, जिनको 25 नवंबर 1985 में उनकी पहली बेटी पैदा होती है, जिसका नाम वो लेसी फ्लेचर रखते हैं। ये टाउन इतना छोटा था कि यहाँ सिर्फ 900 लोग ही आबाद थे, और यही वजह थी कि यहाँ के सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। और क्ले एंड शीला फ्लेचर दोनों ही इस टाउन की वेल नोन पर्सनैलिटीज़ थीं। इस फैमिली के बीच सब कुछ ठीक ही चल रहा था तब तक जब तक लेसी छोटी थी, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लेसी 16 साल की होती है, क्योंकि तब लेसी और उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि लेसी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और उसे नहीं पता होता कि कब किससे क्या बात करनी है और कब किसकी क्या फीलिंग्स है, और इवन कि उसे ये भी नहीं पता होता कि कब कैसे क्या रिएक्ट करना है। और इसी हॉरिफाइंग कंडीशन को 16 साल की लेसी फेस कर रही थी, पर इस कंडीशन की वजह से उसकी स्कूल लाइफ काफ़ी इफ़ेक्ट होने लगी। उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते और उसका मजाक उड़ाते, इवन कि उससे बात तक नहीं करते, और इसी वजह से लेसी सोशल एंजाइटी का शिकार होने लगी। और इसी के चलते उसके घर वालों ने उसका स्कूल जाना बंद करके उसको प्राइवेट पढ़ाने का डिसीजन लिया। अब लेसी 24 आवर्स घर में ही रहती, ना कहीं आती और ना कहीं जाती, और ना उसके पेरेंट्स उसे कहीं लेकर जाते, और इस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, जिसके आफ्टरमैथ ने लेसी को एक बहुत ही हॉरिफाइंग कंडीशन लॉक्ड इन सिंड्रोम में मुब्तला कर दिया। और यहाँ से हमारी स्टोरी का मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट शुरू होता है। सो बेसिकली लॉक्ड इन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान अपनी आंखों के सिवा किसी बॉडी पार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इंसान का ब्रेन बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करना छोड़ देता है, इवन के इंसान अपने लिप्स तक मूव नहीं कर सकता। और यही सेम कंडीशन हो गई थी लेसी की। पर इमेजिन अगर कोई बच्चा इस कंडीशन में हो तो उसके पेरेंट्स उसकी बहुत केयर करेंगे, पर लेसी के पेरेंट्स ने इस पैरालाइज कंडीशन में उसकी केयर करने के बजाय उसे नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे एक ही घर में रहते हुए इतना अवॉइड किया कि उसे 12 साल तक एक ही सोफा पर बिठाए रखा, और लेसी वहाँ से जाकर भी हिल नहीं सकती थी, इवन कि वो तो अपनी पोजीशन तक बदल नहीं सकती थी, कॉज उसके हाथ में कंट्रोल्स ही नहीं है। इस 12 साल के हॉरिफाइंग पीरियड में लेसी भूखी प्यासी और उसी जगह पर वॉशरूम भी कर रही थी जहां वो बैठी थी, उसी सोफा पर। और अब लेसी की हालत कुछ ऐसी थी कि शी इज फुली कवर्ड विद फीसेस एंड यूरिन्स। उसकी पूरी बॉडी पर फीसेस थे, उसके मुंह में, उसके कानों में, एंड इवन द होल बॉडी, और इसी वजह से वो मेल्टिंग होना शुरू हो गई। जस्ट इमेजिन एक जिंदा लड़की जो कि अभी कुछ साल पहले स्कूल जा रही थी, उसकी लाइफ नॉर्मल थी, वो मेल्ट हो रही है, और इसी मेल्टिंग की वजह से उसकी पूरी बॉडी में होल्स हो गए थे, और उसके टिश्यूज, मसल्स और इवन उसकी बोन्स तक नजर आ रही थी, एंड शी वाज बीइंग ईटन बाय मैगॉट्स। और लेसी को इस कंडीशन में उसके पेरेंट्स रोज देखते थे, बट वो कुछ नहीं करते थे, बल्कि उसे अवॉइड करते थे, इवन कि उन्हें इसकी फीसिस और यूरिन्स की स्मेल की भी आदत पड़ गई थी। और लेसी चाहकर भी किसी और से मदद नहीं मांग सकती, क्योंकि वो जितना भी चाहे बट शी कांट स्पीक, बिकॉज उसकी टंग और उसके लिप्स उसके कंट्रोल में ही नहीं। नाउ आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा कि लेसी की उस टाइम क्या कंडीशन थी, और वो इस कंडीशन में 12 साल रही। हम सोच भी नहीं सकते, और हमें सोचते हुए भी इतना वियर्ड लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। तो सोचो उसके साथ जो कंडीशन थी उस पर क्या बीत रही होगी, कॉज उसके पास कंट्रोल्स नहीं थे बॉडी के, बट उसके पास फीलिंग्स तो थी, उससे दर्द तो था,
और 12 साल के इस हॉरिफाइंग पीरियड में क्ले और शीला फ्लेचर ने किसी को ये तक पता नहीं लगने दिया कि उनकी कोई बेटी भी थी। बस कुछ पुराने सिटीजन्स को ही पता था और उनमें से एक डॉक्टर बरम भी था, जिसने एक दिन जब मिस्टर एंड मिसेस फ्लेचर से पूछा क्या हाउस योर डॉटर, क्या वो मैरिड हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली टॉपिक चेंज कर दिया और तब वहाँ डॉक्टर बरम को उन पर शक होने लगा। फिर जनवरी 1, 2022 को जब न्यू ईयर मनाने के लिए मिस्टर एंड मिसेस फ्लेचर ट्रिप पर जाते हैं तो डॉक्टर बरम चुपके से उनके घर में आ जाता है। जैसे ही वो एंटर होता है तो उससे इतनी बुरी स्मेल आती है कि इवन ही कांट ब्रीथ, बट फिर भी वो अंदर जाता है और जैसे ही वो लिविंग रूम में एंटर करता है वो देखता है कि लेसी सोफे पर नहीं बल्कि सोफे के अंदर है, क्योंकि मुसलसल यूरिन और फीसिस की वजह से वो काउच मेल्ट हो गया था और लेसी भी उसी काउच के साथ मेल्ट होती हुई उसमें चली गई थी। When I walked in, the house, it smelled like a sewer, a septic tank. I've never seen a homicide like this. Her legs were crossed because they were in contractures. What we call contractures. The muscles, tendons, bones just become so. ये सब देखने के बाद उससे ज़्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं हुआ गया और वो वहाँ से चला गया। फिर 3 जनवरी 2022 फाइनली पुलिस को इमरजेंसी में एक कॉल आती है और वो कॉल शीला फ्लेचर करती है और बताती है कि जब वो ट्रिप से वापस आए थे तो उनकी बेटी जो कि 36 ईयर ओल्ड हो चुकी थी वो डेड है। एंड मैन पुलिस रीच्ड देयर, वो शॉक थे, उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो किसी इंसान को इस हॉरिफाइंग कंडीशन में देख रहे हैं, क्योंकि उसे जब उठाया गया तो उसकी बॉडी काउच से पूरी तरह फ्यूज्ड हो चुकी थी और उस वक्त लेसी जो कि 36 ईयर ओल्ड लेडी थी उसका वेट जस्ट 27 किलो होके रह गया था। इस बिजार कंडीशन में लेसी को देखते हुए पुलिस वाले वॉमिट करना शुरू हो गए, पर वो नोटिस कर रहे थे कि मिस्टर एंड मिसेस फ्लेचर बिल्कुल ही रिलैक्स थे, जैसे उन्हें कोई दुख ही ना हो अपनी बेटी की डेथ का, और उन्हें स्मेल से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे को वो इसके भी यूज टू हो। और इस बात ने पुलिस वालों के दिमाग में शक डाल दिया। पुलिस ने इनसे पूछताछ करना शुरू कर दी, जिसमें शीला फ्लेचर का कहना था कि उस काउच पर रहना लेसी का खुद का डिसीजन था और वो बहुत लेजी थी, अपने काम खुद नहीं करती थी और वो वहाँ से काउच से भी नहीं उठती थी। और उसने ये भी कहा कि लेसी ने हमसे कभी ये नहीं कहा कि उसे दर्द है बॉडी में या कुछ भी, इसीलिए हम उसे 12 साल से डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर गए। कैन यू इमेजिन एक लड़की जिसकी पूरी बॉडी में होल्स हो चुके हैं, जो फुली फीसिस से कवर है, जिसके मुंह में, आईज में, नाक में, इवन उसके एयर्स तक में फीसिस भरे में, यूरिन्स भरी हुई हैं, इवन वो उसे खा खा कर ही जिंदा है और उसकी बोन्स तक नजर आ रही हैं। क्या उसे पेन नहीं होगा? और ये लोग उसे 12 साल तक डॉक्टर के पास तक नहीं लेकर गए। पर पुलिस को उनकी इन बातों पर भी बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और इसी वजह से इन्हें कोर्ट में लाया गया और इस कोर्ट में इन पर 2nd डिग्री मर्डर चार्जेस साबित हो गए और फाइनली इन 2024 they both get sentenced to life prison. So in the end it's proved कि लेसी की मौत किसी डिसऑर्डर या डिजीज की वजह से नहीं, बल्कि लेसी का मर्डर किया था उसके अपने माँ बाप ने, क्योंकि अगर वो चाहते तो इसके लिए केयर टेकर रख सकते थे या फिर उसे किसी केयर हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया बिकॉज वो चाहते ही नहीं थे कि उनकी बेटी जिंदा रहे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।